अस्सलामु अलैकुम आदाब। मैं अब्दुल हकीम AB न्यूज़ उर्दू में आपका दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। आइए चलते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। क्या हुकूमत जागेगी या अवाम का एतमाद मज़ीद टूटेगा? करीमनगर में गैर कानूनी रेत माफिया पर शिकंजा, हुक्काम का उटनूर रेत रीच पर अचानक छापा। करीमनगर में इंसानियत की मिसाल, कांस्टेबल अनिल रेड्डी ने भूखे लोगों को खाना खिलाकर दिल जीत लिया। पेद्दापल्ली में 42 बिस्तरों पर मुश्तमिल नए अस्पताल की तामीर मुकम्मल, कलेक्टर काव्या श्री हर्षा का अचानक मुआयना। मुसलमानों को मजालिस मकामी इदारे जात के इंतखाबात में इनकी आबादी के लिहाज से टिकट दिए जाए, मुस्लिम एकजहती संगम तेलंगाना। वक्फ तरमीमी बिल राज्यसभा में पेश, मुस्लिम क़यादत की शदीद मज़म्मत। हमास को ट्रंप और इजराइल का अल्टीमेटम, जंग छिड़ने का खतरा। आइए चलते हैं तफसीली खबरों की जानिब। हुकूमत ने गैर कानूनी रेत की स्मगलिंग पर लगाम कसने के लिए सख्त इक़दाम शुरू कर दिए हैं। इसके तहत करीमनगर जिले में हुक्काम ने बड़े पैमाने पर छापे मारे। मानाकुंड मंडल के उटनूर रेत रीच पर महकमा ट्रांसपोर्ट, रेवेन्यू, माइनिंग और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में चौंका देने वाले इंकशाफात हुए। डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पुरुषोत्तम और MVI रवि कुमार, असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट वेंकटेश्वर राव और पुलिस अमले ने रीच के तमाम रिकॉर्ड्स की बारीक बीनी से जांच की, रेत यार्ड तक जाने वाले रास्तों का मुआयना किया और CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग चेक की ताकि गैर कानूनी सरगर्मियों का पता लगाया जा सके। हुकाम ने खबरदार किया है कि मुकर्ररा हद से ज्यादा लोड ले जाने वाली गाड़ियों पर फौरी कानूनी कार्रवाई होगी और मुकामी अफसरान को सख्ती से हिदायत दी गई है कि वो रेत की नकलो हमल पर 24/7 निगरानी रखें। क्या हुकूमत की ये कार्रवाई रेत माफिया के खिलाफ वाकई मौसर साबित होगी या ये धंधा बदस्तूर जारी रहेगा? अवाम अब जवाब के मुंतजिर हैं। आइए चलते हैं एक और खबर की जानिब। करीमनगर जिले के गंगाधर मंडल में सरकारी फलाही स्कीमों के लिए अवाम की जानिब से जमा कराई गई प्रजा पालन दरखास्तें गैर महफूज तरीके से एक जीरो सेंटर में बिखरी पड़ी मिली, जिस पर अवाम में शदीद गुस्सा पाया जा रहा है। सरकारी दफातर में महफूज रखने जाने के बजाय इन अहम दस्तावेजात को निजी दुकान के हवाले कर देना अफसरान की संगीन गफलत को जाहिर करता है। गुज़िश्ता माह हुकूमत ने 4 गारंटी स्कीमों के तहत ग्राम सभाएं मुनक़िद की, जहां अवाम ने नए राशन कार्ड और दीगर सहूलियात के लिए दरख्वास्तें दी थी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर ये दरख्वास्तें गैर मुताल्लिक़ा अफराद के हाथों में पहुंच गई। ज़राअत सेंटर के मुंतजिम ने इन्हें टेबल पर बेतरतीबी से छोड़ दिया, जिसे देखकर अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई। शहरियों ने सवाल उठाया कि सरकारी दरख्वास्तें निजी दुकानों तक कैसे पहुंची और इनके साथ इतनी लापरवाही क्यों बरती जा रही है। अवाम ने सख्त कार्रवाई का मुतालिबा करते हुए कहा कि ये न सिर्फ सरकारी गफलत बल्कि निजाम की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। अब देखना यह है कि हुकूमत इस संगीन मामले पर कोई कार्रवाई करेगी या नहीं। इसी तरह आइए चलते हैं एक और खबर की जानिब। करीमनगर में ब्लू कोट कांस्टेबल अनिल रेड्डी ने अपनी इंसानियत और हमदर्दी से सबका दिल जीत लिया, जब इन्होंने भूख से तड़पते गरीबों को खाना खिलाकर एक मिसाल कायम की। स्वदेशी मेले में मुंतजिमीन ने मजदूरों के लिए खाने का इंतजाम किया था, लेकिन बहुत सा खाना बच गया। जब ये खाना जाया होने लगा तो ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल अनिल रेड्डी ने फौरी तौर पर फैसला किया कि ये खाना जाया नहीं होने दिया जाएगा। इन्होंने तमाम बचा हुआ खाना इकट्ठा किया और शहर में पेट्रोलिंग के दौरान बस स्टैंड, चौराहों और हाईलैंड के करीब सड़क किनारे सोने वाले गरीबों में तकसीम कर दिया। इन्होंने आवाम से अपील की कि बचा हुआ खाना जाया करने के बजाय भूख से तड़प रहे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि कोई भूखा ना रहे। इनके इस नेक इक़दाम को देखकर कई लोगों ने इनकी तारीफ और सताइश की। क्या हम सबको भी कांस्टेबल अनिल रेड्डी की तरह भूख से लड़ने में अपना किरदार अदा नहीं करना चाहिए? इसी तरह आइए बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब। पेद्दापल्ली जिला अस्पताल में 42 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद अस्पताल की तामीर मुकम्मल हो चुकी है, मगर क्या ये आवाम के लिए फौरी तौर पर दस्तयाब होगा? जिला कलेक्टर काव्या श्री हर्षा ने अचानक मुआयना करते हुए अस्पताल की सहूलियात का जायजा लिया और इंतजामिया को हिदायत दी कि मरीजों के लिए तमाम सहूलियात फौरी तौर पर फाल की जाए। इन्होंने खास तौर पर डायलिसिस यूनिट की मुंतकली के लिए इजाफी जगह की जरूरत पर जोर दिया।
और तामीराती एजेंसियों को हिदायत दी कि बाकी तमाम काम तेजी से मुकम्मल करें। इस मुआयने में डॉक्टर श्रीधर, डॉक्टर वासुदेव रेड्डी समेत दीगर आला अफसरान भी शरीक थे, लेकिन अवाम का सवाल बरकरार है कि क्या यह अस्पताल सिर्फ मुआयनों और एलानात तक मौजूद रहेगा या जल्द ही मुकम्मल सहूलियात के साथ अवाम के लिए खोल दिया जाएगा। इसी तरह आइए बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब। तेलंगाना में मुस्लिम यकजहती संगम में मुकामी इंतखाबात के पेश नजर तमाम सियासी जमातों से मुतालिबा किया है कि वो मुसलमानों को इनकी आबादी के तनासुब से मुनसिफाना नुमाइंदगी फराहम करें। हालिया जात पात मरदमशुमारी के मुताबिक कई इलाकों में मुस्लिम आबादी को अहमियत हासिल है, लेकिन माजी में सियासी जमातें सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती रही हैं। अब वक्त आ गया है कि इस रविश को बदला जाए और मुसलमानों को इनके हकीकी सियासी हकूक दिए जाएं। मुस्लिम यकजहती संगम ने मुतालिबा किया है कि मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में मुनासिब सियासी नुमाइंदगी दी जाए, मुकामी इंतखाबात में मुसलमानों के लिए मखसूस नशिस्तें मुख्तस की जाए और इन्हें इंतजामी व पॉलिसी साजी के शोबों में बराह रास्त शामिल किया जाए ताकि इन्हें दीगर तबकात के बराबर सियासी हकूक हासिल हो। इजलास में तंजीम के सदर मौलाना शेख मुजाहिद, नायब सदर शेख हुसैन, जनरल सेक्रेटरी शेख मोहम्मद गौसुद्दीन, खजांची शेख नागल मीरा, रुकन शेख महबूब सुबहानी, शेख हैदर और मदिरा मंडल कमेटी के सदर शेख गालिब समेत दीगर मौजूद अफराद ने शिरकत की। इजलास में इस बात पर जोर दिया गया कि मुसलमानों को मसावत और इंसाफ की बुनियाद पर सियासी, समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में बराबर का हिस्सा दिया जाए और तमाम सियासी जमातों से अपील की गई कि वो मुसलमानों के साथ हकीकी इंसाफ करते हुए अमली इक़दाम करें। इसी तरह आइए बढ़ते हैं एक और खबर की जानिब। आज राज्यसभा में वक्फ तरमीमी बिल पेश किए जाने पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत मुल्क भर की मुस्लिम क़यादत ने शदीद मज़म्मत की है। उलमा व दानिशवरों का कहना है कि हुकूमत ने गैर जमहूरी तरीके से मुसलमानों के मौक़िफ़, हज़्म मुखालिफ के आरा और JPC की सिफारिशात को नज़रअंदाज करके ये मुतनाज़ा बिल पेश किया है जो नाकाबिल कबूल है। ये बिल वक्फ इमलाक बशमुल मसाजिद, ईदगाहों, मदारिस, दरगाहों और कब्रस्तानों की ज़मीनों को मुतासिर करेगा, जिस पर तकरीबन 5 करोड़ मुसलमानों ने अपनी ईमेल के जरिए एतराज़ दर्ज कराया था। मुस्लिम क़यादत ने अपोजिशन और BJP की हलीफ जमातों से अपील की है कि वो इस बिल को पार्लियामेंट में मंजूर न होने दें, जबकि इंसाफ पसंद शहरियों से भी इसके खिलाफ आवाज बुलंद करने की अपील की गई है। साथ ही उत्तराखंड में नाफिज किए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड और गुजरात हुकूमत की जानिब से इसके निफाज की तैयारी को भी मुस्लिम मुखालिफ और मुतासिबाना करार देते हुए कानूनी चाराजोई और मुल्क गैर तहरीक चलाने का ऐलान किया गया है। उलमा ने वाज़ेह किया कि मुसलमान हर हाल में कानून शरीयत पर अमल पैरा रहेंगे और हुकूमत को अपने सबका साथ सबका विकास के नारे पर अमल करते हुए वक्फ तरमीमी बिल फौरी वापस लेना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हजरत मौलाना ख्वाजा सैफुल्लाह रहमानी, हजरत मौलाना सैयद अशरफ मदनी, हजरत मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी, हजरत मौलाना मोहम्मद अली मोहसिन तखवी, हजरत मौलाना मोहम्मद फजल रहीम मजददी और जनाब मुल्क मोतसिम खान ने खिताब किया। इसी तरह आइए बढ़ते हैं एक और अहम खबर की जानिब। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के ने हमास को यरगमालियों की रिहाई के लिए हफ्ते तक का अल्टीमेटम दे दिया। बसूरत दीगर जंग दोबारा शुरू करने की धमकी दी गई है। इजरायली वज़ीर दिफा UF गालंट ने खबरदार किया कि अगर यरगमालियों को आजाद न किया जाए तो यह जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक मुकम्मल कंट्रोल हासिल न हो जाए। गुज़िश्ता माह के जंग बंदी मुआहदे के तहत हमास ने 21 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया था, जबकि इसराइल ने 730 फलस्तीनी कैदियों को छोड़ा। मगर अब हमास ने इसराइल पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाते हुए मजीद यरगमालियों की रिहाई रोक दी है। ट्रंप ने हमास को धमकी दी कि अगर यरगमालियों को रिहा न किया गया तो तारीख की सबसे बड़ी सजा दी जाएगी। इजरायली फौज को गजा में मुकम्मल कंट्रोल के लिए हाई अलर्ट कर दिया गया है, जबकि नेतन्याहू ने कहा कि हम हमास को मुकम्मल तौर पर खत्म करने तक लड़ेंगे। दूसरी जानिब हमास ने अमेरिका और इसराइल पर दबाव डालने का इल्जाम लगाते हुए आलमी सतह पर एहतजाज की अपील कर दी है। अब सबकी नजरें हफ्ते की डेडलाइन पर है। क्या यरगमालियों की रिहाई होगी या मशरिकी वस्ता एक और बड़ी जंग की लपेट में आ जाएगा? इसी तरह इंशाअल्लाह कल एक बार फिर और मजीद खबरों से आपसे मुलाकात करेंगे।